नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लाया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तम के लिए यानी 7th क्लास के लिए उपयोगी यह पाठ्य पुस्तक है। आज इसमें जो पाठ नंबर 6 यानी षष्ठ पाठ सदाचार पाठ जो है, इसका अभ्यास कार्य आप सभी को समझाने वाला हूँ। इस अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आप सभी विधिवत समझ सकते हैं और अभ्यास कार्य जो है बड़े सरलता से कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है और यही वीडियो आपको जो है सहयोगी साबित होगा आपके लिए। आप सभी को पता है कि प्रत्येक पाठ में अभ्यास कार्य जो है अनिवार्य है। तो इस प्रकार से लिखा गया यहाँ पे अभ्यास प्रश्नोत्तराणि, अभ्यास के प्रश्न उत्तर है इसमें पाठ में। इसमें जो अभी मैं बताने वाला हूँ इसमें अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। जैसे इंग्लिश में पोयम, हिंदी में कविता का गान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी श्लोकों का सस्वर गायन कर सकते हैं और सब पोयम जैसे ही इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। छात्र स्वयं करें, ऐसा लिखा गया है कि छात्र इसको स्वयं कर सकते हैं, श्लोक को याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो उपयुक्त कथन यानी वाक्य जो सही है उसके सामने आम यानी हाँ लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके सामने ना लिखना है, इस प्रकार से कहा गया है। तो वाक्य सही के सामने आम, गलत के सामने ना। प्रातः काले स्वयं ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, वाक्य सही है इसीलिए इसके सामने आम लिखना होगा। नीचे उत्तर दिया गया है इसी में। और अनृतम ब्रूयात, वाक्य गलत है, इसके सामने ना लिखना है। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, इसके सामने आम लिखना है। इसके बाद मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, इसके सामने ना लिखना है। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, इसके सामने आम लिखना है। यानी जो वाक्य सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने ना। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए, ऐसा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है ये, 3। तो 3 में एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में ही उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते पहला प्रश्न है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, दूसरा प्रश्न है ये। तीसरे प्रश्न है किम ब्रूयात, चौथा प्रश्न है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। पांचवा प्रश्न है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। इसके बाद जो है उत्तर दिया गया नीचे। पहले का उत्तर है मृत्यु, दूसरे का है यहाँ पे प्रश्न है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। क्षमा चाहूँगा, इसमें जो है औदार्यम के जगह सर्वदा ऐसा लिखना होगा, सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता हमेशा व्यवहार में, औदार्यम शब्द के जगह है यहाँ पे सर्वदा शब्द का उपयोग कर लेंगे। औदार्यम गलत है, बाय मिस्टेक टाइपिंग हो जाता है, कोई बात नहीं। किम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्रेण। और आगे है कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आलस्यम ऐसा लिखा है श्लोक में, आलसः यहाँ पे लिखा है, आलस्यम ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन विभक्ति वाइज आलस्यम ही ऐसा ही लिखना चाहिए। उसमें श्लोक में पढ़ लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या लिखना है हमें। आगे है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। इसमें दिया गया है, बहुत अच्छा है, क्रमशः प्रश्न निर्माण करके साथ के साथ दिया गया है। तो मृत्यु न प्रतीक्षते, कह न प्रतीक्षते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए तो प्रश्न निर्माण हो गया। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, किम कृत्वा नरः दुखी भवति,
आप सभी को बता दें, रेखांकित शब्द की जगह रेखांकित शब्द जो है वही प्रश्नवाचक शब्द है और इसी के आधार पर प्रश्न निर्माण हुआ है। आगे है पितरम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत, कम ये जो है रेखांकित शब्द की जगह में लिखा गया है। आगे है व्यवहारे सर्वदा मृदुता श्रेयसी, का श्रेयसी, व्यवहारे का श्रेयसी, का जो है रिक्त स्थान के जो रेखांकित है शब्द उसके जगह में लिखा गया है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, इस प्रकार से जो है कदा जो है रेखांकित शब्द है। अब सभी देख पा रहे होंगे इसमें कि प्रश्न नंबर 5 में एक चक्र जैसा दिया गया है। ये इसमें लिखा है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, यानी इसमें जो गोले हैं, जो सबसे छोटा गोला उसमें 3 क्रिया शब्द लिखा गया है। तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, और इन्हीं तीनों का उपयोग करते हुए वाक्य रचना करना है। सभी को बता दें कि इसमें वाक्य तो बना करके दिया गया है, परंतु जो वाक्य है उसमें क्रिया नहीं लगा है, तो क्रिया को जोड़ना है और जो सार्थक हो, जहाँ पे जो उपयोगी हो वहीं पे लगाना। ये नहीं कि किसी में कोई भी क्रिया लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे है सत्यम प्रियम ब्रूयात, ये उत्तर है उसी का जो गोला जैसे देखा है इसका, सत्यम प्रियम ब्रूयात। आप सभी को बता दें कि गोले में जो है जो सबसे छोटा 3 शब्द है वो क्रिया है और वाक्य बने बनाए इसमें है, और उन्हीं वाक्यों को पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पे नीचे लिखा गया है। ये जो है सत्यम प्रियम च ब्रूयात, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, वाचाम गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। इस प्रकार से जो यहाँ पे रेखांकित है बस इतना जोड़ा गया है, जो हमने अभी बताया था 3 शब्द है, बाकी वहीं पे लिखा गया, उसी को यहाँ पंक्तिशः क्रमशः लिख दिया गया है और क्रिया जोड़ दिया गया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है। 6 में लिखा गया है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से जो मंजूषा जो शब्द जो है ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया, इन शब्दों को चुन करके और रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान पूर्ति करें। तो इस प्रकार से जो खाली स्थान है फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भरना है। और आप सभी को बता दें इस ब्रैकेट में जो डार्क ब्लैक है ये शब्द है और नीचे क्रमशः जो है रिक्त स्थान देख पा रहे होंगे। आगे हम उत्तर देखते हैं और ऊपर हम शब्द देखेंगे ब्रैकेट का, तो सब दिख रहा होगा अभी सभी को। तो भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, सदा, सदा शब्द जो है रिक्त स्थान का है, ब्रैकेट से लिया गया है। असत्यम न वक्तव्यम, न रिक्त स्थान है। प्रियम च सत्यम वदेत, च शब्द जो है रिक्त स्थान का है। इसके बाद है लता मेधा तथा विद्यालयम, लता मेधा तथा विद्यालयम गच्छत, तथा शब्द है रिक्त स्थान का है। अपि कुशली भवान, अपि शब्द जो है ये भी रिक्त स्थान का है। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, ये जो कदाचन शब्द है ये भी रिक्त स्थान का है। इसके बाद सप्तम नंबर का जो 7वें नंबर का जो है इसमें कहा गया है,
चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों को ले करके यानी ग्रहण करके और वाक्य निर्माण करें, यानी सेंटेंस बनाना है। कहने का मतलब ये है, इन सभी शब्दों को ग्रहण करिए और चित्र को देखिए और चित्र को देखते हुए शब्द को ग्रहण करते हुए वाक्य निर्माण करें। वाक्य निर्माण कैसे करें, तो नीचे जो है दिया गया है, ये जो है आप सभी देख पा रहे होंगे। पहला है उत्तर लिखा है, सह शिक्षकः कक्षायां श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। वह शिक्षक कक्षा में श्याम पट्ट पर, श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, प्रश्नम लिखति। श्याम पट्ट के जगह श्वेत पट्ट भी होता है, सफ़ेद जो बोर्ड होता है वाइट। आगे है, आगे भी वाक्य दिए गए हैं। आगे वाक्य ये है, छात्रा पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। छात्रा जो है, छात्रा सभी छात्र जो है पुस्तिकायां उत्तराणि, पुस्तिका में, पुस्तक में उत्तर लिख रहे हैं। पुस्तिका से तात्पर्य पुस्तक भी हो सकता है और नोटबुक भी। ते श्याम पट्टम पश्यन्ति, और ते कौन, यानी सभी छात्र क्या कर रहे हैं, श्याम पट्टम पश्यति यानी ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं। यहाँ तक तो है, जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसका अभ्यास कार्य यहीं तक है। और आगे जो अभी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा आगे, वो जो है अतिरिक्त प्रश्न है। अतिरिक्त प्रश्न है अभ्यास से अलावा, जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया उसके अलावा जो है ये अतिरिक्त अभ्यास कार्य है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो स्लाइड के माध्यम से दिखा देता हूँ और आप सभी इसको पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपके सहयोग के लिए मैंने प्रश्न उत्तर ऐड कर दिया इसमें। तो यहाँ से आगे जो भी है ये सभी अतिरिक्त है, इसको नोटबुक में लिखना नहीं है। जो मेन बुक में है वही लिखना है, जहाँ तक मैंने कहा है। अतिरिक्त से आगे कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है, पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए सहयोग के लिए दिया गया है, सहयोग के लिए दिया गया है ये। इसके बाद आगे भी है, ये आप सभी के सहयोग के लिए दिया गया है। ये जो है अतिरिक्त है, ये सब कार्य जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, नोटबुक नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ इसको आप सभी पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको। इसमें सभी में उत्तर भी दिया गया, इसलिए ज़रूरी था कि हम ऐड कर दें इसमें। इस प्रकार से है और आगे भी है। ये अतिरिक्त प्रश्न है, इसको सिर्फ मैंने ऐड कर दिया है कि आप सभी एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो सही रहता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अतिरिक्त कार्य दिए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा 7th क्लास के बच्चे जो हैं वो पिछले साल में देखे होंगे 6 में, तो 6 में किस प्रकार से अतिरिक्त प्रश्न आते हैं। तो अतिरिक्त प्रश्नों के लिए है ये। तो इस प्रकार से जो है आप सभी ने जो भी कार्य है उसको देखा, समझा। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो समझ में आए तो ऑल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला वीडियो भी आप सभी को प्राप्त हो सके। और विशेष बात ये है कि जिन छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा हो विषय सामग्री, तो अभ्यास कार्य करके ऐसे दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, सभी का सहयोग करें और एक दूसरे के साथ में कार्य करें मिल करके। और आज फ़ोन का ज़माना है, तो फ़ोन से सभी दोस्त जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है तो कैसे जुड़ेंगे, तो फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी करें, ताकि हमें ये पता चले कि आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो मैं बनाऊंगा, आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर सही नहीं हो तो फिर मैं
शायद आगे नहीं बना पाऊँगा वीडियो, इसीलिए आप लोग लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। अधिक से अधिक छात्र सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि ये रिक्वायरमेंट अधिक है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।